श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु के बन जाने की सूचना जैसे ही जानकी जी को लगी, प्रभु अपनी माता से विदा ले ही रहे थे कि श्री जानकी जी को इस बात की सूचना मिल गई कि हमारे राघव सरकार को जो है हमारे ससुर जी के द्वारा वनवास दे दिया गया है। तो वह व्याकुल हो करके अपनी सास के पास आई और सास के पैर में बैठड़ में सिर नवा करके बैठी और कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है। सास के चरण को रखी, सास आशीर्वाद दी, लेकिन माता कौशल्या भी यह सोच रही हैं कि सीता यहाँ आई है, हमारी बहू आई है, इसका मतलब कि हमारे राघव का वनवास हुआ है, यह भी साथ जाने के लिए आई है। तो इसलिए माता कौशल्या बिल्कुल व्याकुल हो गई कि पुत्र तो हमारा वीर है, पुत्र हमारा सामर्थ्यवान है, पराक्रमी है, क्योंकि छोटे ही पर से इन चारों भाइयों में अद्भुत लक्षण था। और जब विश्वामित्र जी के साथ गए तो सर्वप्रथम ताड़का का वध किए। ताड़का का वध करने के बाद सुबाहु मारीच से युद्ध हुआ। मारीच को बिना फर का बाण मारे जाकर के सागर उस पार गिरा और सुबाहु को अग्निबाण से जला डाले प्रभु जो है। फिर आगे बढ़े अहिरौली में गौतम ऋषि की पत्नी जो है, जो पत्थर हो गई थी, उनको अपने चरणों के धूल से उनको नारी बना दिए, उनका उद्धार कर दिए। जनकपुरी में जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, शिव जी के धनुष को, उसका भंजन किए प्रभु। तो अपने पुत्रों पे तो उनको था कि पुत्र हमारे पराक्रमी हैं, वीर हैं, बलवान हैं, लेकिन बहू हमारी बहुत नाजुक है, यह वन में जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे बैठी नमित मुख शोचति सीता, अरे बैठी नमित मुख सोचति सीता, और रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सिर को नीचे झुका करके सीता जी बैठी हुई हैं, विचार कर रही हैं, सोच रही हैं क्या कि रूप की राशि और पति के साथ अपने पवित्र प्रेम को। अरे चलन चाहत बन जीवन नाथु, औ केहि सुकृति असन होई साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा,
अरे की तनु प्राण की केवल प्राणा, और विधि कर तब कछु जाई न जाना। माता सीता सिर झुका करके विचार कर रही हैं कि हमारे पतिदेव बन जा रहे हैं, अब हमारे किस पुण्य का यह परिणाम होगा कि हमको भी साथ ले लेंगे, मैं भी इनके साथ चलूँगी। सोच रही हैं कि क्या हमारा शरीर और प्राण दोनों इनके साथ जाएगा, या सिर्फ जैसे अगर प्रेम से लिवा जाएंगे तो शरीर और प्राण दोनों साथ जाएगा, और अगर नहीं लिवा गए तो प्राण तो साथ ही उनके रहेगा, शरीर यहाँ रह जाएगी। और एक बात और हो सकती है कि पति के विरह में प्राण ही निकल जाए। तो ऐसा विचार कर रही हैं। और अरे चारु चरण नख लेखति धरनी, और नूपुर मधुर मुखर कविवरनी। अपने पैर के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं पैर के नाखून से। और पैर में जो पायल है, पाउजेब है, घुघरू है, उससे ऐसा सुंदर शब्द निकल रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कोई कभी कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि अरे मनहु प्रेम बस बिनती करही, और हम ही सीय पद जन परिहरही। ओ उनके जो नूपुर हैं माता सीता के चरणों में, वह प्रेम के बसीभूत हो करके जो है, जैसे लगा सीता जी से विनती कर रहे हैं कि आप तो चले जाएंगी अभी जो है प्रभु के साथ, ये पैर आपके चले जाएंगे, हमको अलग मत कीजिएगा अपने पैर से। ऐसा लग रहा कि ऐसे उनके जो है नूपुर विनती कर रहे हैं। अरे मंजू बिलोचन मोचत बारी, और बोलिए देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय यति सुकुमारी, और सासु ससुर परिजन है प्यारी। अब सीता जी के मनोभाव को माता कौशल्या समझ गई, तो वह सोची कि कहीं ऐसा न हो सीता हमारी बहू हमारे पुत्र से कहे कि हे पति हमको भी अपने साथ ले लीजिए, और हमारा बेटा कह दे ठीक है चलो। तो माता सीता कुछ बोल पावे उसके पहले जो है माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह दी कि हे पुत्र, हमारी बहू सीता बहुत ही सुकुमार है, बहुत ही सुकुमार है, और सास ससुर और जो परिवार के लोग हैं सबके लिए बहुत प्यारी है। फिर कहती हैं अरे जनक, अरे पिता जनक भूपाल मणि, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भान, पति रब कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। माता कौशल्या रामचंद्र जी से कहती हैं कि पिता जनक भूपाल मणि, कि हमारी बहू के जो पिताजी हैं महाराज जनक जो है भूपाल मणि, राजाओं में मणि के समान है। जैसे धातु में सबसे कीमती धातु मणि होता है, उसी प्रकार से सारे राजाओं में सबसे कीमती सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं। और सीता के ससुर कैसे हैं? ससुर भानु कुल भान, अर्थात इनके ससुर अर्थात हमारे पति अयोध्या के महाराज दशरथ जो है भानु कुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य हैं, सूर्य वंश के
सूर्य हैं, पति रब कुल कैरव विपिन, और स्वयं पुत्र आप जो है सूर्य कुल रूपी जो है कुमुद वन को खिलाने वाले हो। यानी सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा की समान तुम्हारा जो है तुम हो जो है। और अरे विधि गुण रूप निधान, और गुण और रूप के भंडार हो। और कहते हैं कि मैंने ऐसा बहू पा करके मैं धन्य हो गई। और अरे नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, और राखे हूँ प्राण जान की अनाई। कि सीता को मैंने कैसे रखा है जब से आई है, जैसे नेत्र में पुतली होता है आँखों में, तो जैसे पुतली पर जो है कोई आफत आने वाली होती है, कोई समस्या, तो पलक पहले ढपक जाता है। तो कह रहे कि उसी प्रकार से उसी प्रेम से जो है मैंने वैसे ही सीता को, हम सीता हमारे लिए हमारे नेत्र की पुतली की तरह से है, और इसको मैं अपने प्राणों की तरह से सहेज करके रखी जो है। और कहीं कि यह इतनी कोमल है हमारी सीता जो है कि कभी भी जो है इन्हें हमने जो है पलंग के अलावा ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया, और भूल करके भी नहीं कहा कि अरे जियन मूर जिमी जोगवत रहूं, जियन मूर जिमी जोगवत रहूं, और दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता को ऐसे जुगा रही थी जैसे संजीवनी जड़ी के समान, संजीवनी बूटी की तरह से सीता को जुगा करके मैं रखी थी, सहेज करके रखी थी। और कभी भी दीपक बाती भी नहीं टालने के लिए कही जो है। अब वही सीता जो है जो इतनी सुकुमार है वह बन जाने के लिए कह रही है। कहीं माता की सीता इतनी सुकुमार है कि चित्र में भी बंदर देख करके डर जाती है, इसलिए जो है। और वन की बात दूसरी है, करके हर निश्चर चरही, करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर, विष वाटिका किशोह सुत, सुभग सजीवन मूर। हाथी, सिंह, राक्षस, अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? अर्थात क्या मेरी सीता उस वन में रह पाएगी, उस वन में सामान्य रहेगी? अरे वन में तो रहने के लिए कोल किरात की जो है कन्याएं हैं, जिनको विधाता जो है इसीलिए पैदा किए हैं, जो सारे सुख का जो है त्याग कर दी हैं। अरे पाहन किम जिमी कठिन सुभाऊ, और तिनहि कलेश न कानन काऊ। जिनका शरीर जो है पत्थर की तरह से है, स्वभाव पत्थर की तरह से कठोर होता है, उनको जंगल में कोई दुख नहीं होती है। ऋषि मुनि तपस्वी और उनको दुख नहीं होता है, उनके परिवार वालों को दुख नहीं होता है, उनकी पत्नियों को दुख नहीं होता है, जो तप के लिए सारे भोग का परित्याग कर देते हैं। अरे सीता तो अरे सिय बन बसही तात के ही भांति, अरे सिय बन बसही तात के ही भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। हे पुत्र, हमारी सीता वन में कैसे रहेगी? यह तो कागज में बंदर का चित्र देख करके डर जाती है। सुरसर सुभग बनज बनचारी,
और डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयुष होई, और मैं सिख देहूँ जान की सोई। माता कौशल्या कहती हैं कि देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी जो है, जो हंसनी देवता यानी स्वर्ग के सरोवर में के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी जो है, क्या वह ताल तलैया गढ़ही पोखरा में जो है विचरण करने के योग्य है? ऐसा विचार करके मैं जो सीता के लिए उचित है वही शिक्षा दे रही हूँ। अरे जवसिय भवन रहय कय अम्बा, और मोहि कहीं होई बहुत अवलंबा। माता कौशल्या कहती हैं कि यदि सीता आप तो जा ही रहे हो, यदि मेरी बहू अयोध्या में रह जाए, घर पे रह जाए राजमहल में, तो हमको बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। प्रभु माता कौशल्या के ऐसे प्रिय वाणी को जो है सुन करके, शील संकोच अमृत जैसी वाणी को सुन करके जो है माता का भी जो है परितोष किए, और सीता से भी कहने लगे, सीता से नाना प्रकार के जो है वन के विपत्तियों को कहे, जो है कहे कि अरे आपन मोरे नीक जव चहु, और बचनु हमारे मान गृह रहू। हे सीते, यदि अपना भी भलाई चाहती हो, हमारा भी भलाई चाहती हो, तो हमारी बात को मान करके यहीं माता पिता के पास पड़ी रहो। इससे क्या होगा? आयसु मोरे सासु सेवकाई, और सब विधि भामिनी भवन भलाई। इससे दो लाभ होगा। एक तो हमारी बात मानोगी, यानी हमारे आज्ञा का पालन हो जाएगा, और दूसरे अपने सास ससुर का सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। इसी में जो है हर प्रकार से भलाई है। कहीं कि प्रभु कहे कि एक पुत्र वधू के लिए सास ससुर के सेवा से बढ़ करके जो है दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। और जब माता मेरी शुद्ध करेगी, मुझे याद करेगी, तब जो है आप सुंदर सुंदर कथा कहानी कह करके माता को हमारे समझाइएगा, भुलवाइएगा। अरे कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, और सुमुखी मातु हित राखूँ तो ही। कहते हैं कि मैं स्वभाव से कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि सिर्फ माता के भलाई के लिए तुमको अयोध्या में छोड़ रहा हूँ। अरे गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई है बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। कहे कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई है बिनहि कलेश। जो गुरु और वेदों द्वारा सम्मत धर्म का आचरण जो है तुम्हें बिना ही किसी क्लेश के मिल जाता है। लेकिन यदि हठ के कारण जो है, हठ के कारण बात नहीं मानोगी, चलोगी, तो क्या होगा? जैसे गालब मुनि और राजा नहुस दोनों संकट सहे थे, वैसे ही संकट मिलता है जो है। फिर कहे कि मैं पिताजी के बातों वचनों का पालन करके 14 वर्ष के बाद वापस आ जाऊंगा। 14 वर्ष है ही कितना दिन जो है, प्रभु ऐसा कहे जो है। और कहे कि 14 वर्ष बीतते देर नहीं लगेगा जो है।
और अरे जव हठ करहु प्रेम बस बामा और तो तम दुख पाऊब परिणामा। यदि प्रेम के कारण हठ करोगी, जिद करोगी, तो वन में दुख ही दुख मिलेगा। कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम ही में बारी ब्यारी। एक तो वन वैसे भी कठिन होता है, भयानक होता है, कष्टदायक होता है, ऊपर से वहाँ का धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सब बड़ा कष्टदायी है। रास्ते में कंकड़, पत्थर, कुश इत्यादि है जो है, बिना चरण पादुका के कैसे चलोगी जो है। तुम्हारे चरण जो है कमल की तरह से कोमल है, मुलायम है, सुंदर है, और वन का रास्ता अगम है, कठिन है, भयंकर है। कंदर खो है नदिया नर नारे, कंदर खो है नदिया नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरिनागा, और करहि नाद सुनि धीरज भागा। एक तो जंगल में कंदरा है, पर्वत है, खाई है, नदी है, नारा है, और रास्ता जो है ऐसे अगम है कि जो माने अनजान रास्ता जो है, और भालू, बंदर, शेर, यह सब जो है, और सांप भयंकर भयंकर सब जो है गर्जना करते हैं, फुफकार करते हैं। उनके आवाज़ को सुन करके धीरज भी भाग जाता है। और कहे कि जंगल में भूमि पर सोना पड़ता है, वस्त्र सन्यासी वाला पहनना पड़ता है, भोजन के लिए कंद मूल फल मिलता है। यह भी नहीं गारंटी है कि रोज़ सोने को मिलेगा, हमेशा वस्त्र पहनने को मिलेगा, या समय से कंद मूल फल खाने को मिलेगा। और सबसे बड़ी समस्या प्रभु कहे कि जंगल में राक्षस जो है निशाचर माया का वेश धारण करके स्त्रियों का चोरी भी करते हैं, और साथ ही पहाड़ का पानी बहुत ठंडा लगता है। हे प्रिय, जंगल का विपत्ति जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाना प्रकार से समझाए जो है, और कहे कि अरे रहु भवन यस हृदय विचारी, और चंद बदन दुख कानन भारी। हे प्रिय, इस प्रकार से सारी विपत्तियों को, बन के विपत्तियों को, बन के संकट को समझ करके यहीं राजमहल में रहो, क्योंकि जंगल में बहुत बड़ी विपत्ति होती है। हर प्रकार से समझाए। अब उनके इस सुंदर और शीतल वाणी जो है माता सीता को बिल्कुल जो है जरा सा भी रास नहीं आई जो है। अरे शीतल सिख दाहक भई कैसे, और चकई है शरद चंदनिस जैसे। प्रभु की यह शीतल वाणी माता के सीता के लिए आग की तरह से लग रहा था, आग की वर्षा की तरह। कैसे? चकई है शरद चंदनिस जैसे, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात में देख लेती है तो व्याकुल हो जाती है, ऐसे माता सीता जो है व्याकुल हो गई, उत्तर नहीं दे पा रही हैं और विचार कर रही हैं कि लग रहा है कि स्वामी हमारा त्याग करना चाह रहे हैं। अरे बर बसरो की बिलोचन बारी, और धरि धीरज उर यमनी कुमारी। नेत्रों में जो अश्रु हैं उनको जबरदस्ती रोक ली।
और धीरज धर के जो है धीरे से बोली। माता कौशल्या के पैरों को पकड़ करके कहीं, हे माता मैं ढिठाई कर रही हूँ, हमारे ढिठाई को क्षमा करना। अरे दीन है प्राणपति मोहि सिख सोई, दीन है प्राणपति मोहि सिख सोई, और जेहि विधि मोर परम हित होई। कि हमारे पतिदेव हमें वही सुझाव दिए, वही सीख दिए, वही उपदेश दिए कि जिससे हमारा परम कल्याण हो। लेकिन मैंने मन में विचार करके देखा और पाया कि संसार का सारा दुख एक तरफ है, या संसार का सारा सुख एक तरफ है, पति का वियोग एक तरफ है, तो सारा सुख जो है हल्का पड़ जाता है पति के वियोग के आगे। कहीं कि अरे मातु पिता भगनीय प्रिय भाई, और प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुर जन सजन सुहाई, सासु ससुर गुर सजन सुहाई, और सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगिनाथ ने अरुनाते, पिय बिनुति यही तरन हेते ताते, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, और पति विहीन सबु शोक समाजू, भोग रोग समय भूषण भारू, और जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, और मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिन देह नदिय बिन बारी, और तैसिय नाथ पुरुष बिरु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। माता सीता कहती हैं कि माता पिता बहन भाई परिवार के जितने लोग हैं, सास ससुर गुरु और अपने लोग जो है, तब तक ही जो है सुंदर और सुशील लगते हैं, सहायक लगते हैं कि जब तक पति होता है साथ में। पति नहीं तो सब कुछ बेकार है। जब पति नहीं रहता है तो यह जो स्नेह देने वाले नाते हैं, यह सबके सब सूर्य से बढ़कर अधिक तपने वाले हो जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना जो है स्त्री के लिए सब कुछ शोक के समान होता है, शोक का समाज हो जाता है। पति नहीं है तो जैसे यदि हम स्वस्थ हैं, कोई पुरुष या महिला स्वस्थ है तो आभूषण पहनता है तो सुंदर लगता है, लगती है, और बीमार है डगडग डगडग तो वही आभूषण उसके लिए भार हो जाता है। तो इसी प्रकार से माता सीता कहीं कि पति के न रहने के बाद जो है सारा संसार भार की तरह से लगता है। जम जातना सरिस संसारू, सारा संसार यम के यहाँ से यमराज के यहाँ जो दंड मिलता है गलती करने पे, उसी प्रकार से यमपुरी की तरह से लगता है। माता सीता कही कि हे स्वामी, आपके बिना जो है इस पूरे संसार में रत्ती भर हमारे लिए सुख नहीं है। और आगे बोली कि जैसे अरे जिय बिनु देह नदिय बिन बारी, और तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राण के देह है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोगों से लोगों का रिश्ता है,
तब तक फलाने बाऊ ढिकाने बाऊ, चाचा हो, दादा हो, पिताजी हो, बाबा हो, मम्मी हो, चाची हो, सब है। जैसे प्राण निकला तो यही शरीर लाश बन जाती है, सब बन जाती है, बन जाता है ना सब। तो एक माता जानकी कहीं प्रभु से कि बिना पति के जो है, जैसे बिना पति के जैसे प्राण के बिना शरीर जो है, जल के बिना नदी, जल का महत्व, नदी का महत्व कब तक है? जब तक उसमें जल है। जल नहीं तो कौन उसमें जाएगा? कहीं उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी की, स्त्री की स्थिति होती है। और कहीं कि सारा सुख हमारे लिए तो आपके साथ है। कैसे? शरद बैमल विधु बदन निहारी, आपके जो है शरद पूर्णिमा के तरह से निर्मल सुंदर चेहरे को निहार निहार करके, देख देख करके हमारा सुख उसी में है। सब कुछ बता डाली जो है। कहे कि हे प्रभु, अरे बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, और भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, और सब मिली हो हीन कृपा निधाना। माता जानकी कहीं कि आप वन में जितने वन के विपत्ति कहे, जंगल के जितने कष्ट कहे, जितने पीड़ा कहे, सारा जो है पीड़ा आपसे एक क्षण के लिए जो है वियोग का जो दर्द होगा, उसके समान तो पूरा जंगल का 14 वर्ष का पीड़ा नहीं है। यानी यदि मैं आपसे एक क्षण के लिए आपके वियोग में जितना कष्ट पाऊंगी, उतना कष्ट तो जंगल में हम 14 वर्ष में नहीं पाएंगे। फिर कहीं जो है, अरे यस जिय जानी सुजान सिरोम, ले संग मोहि छाड़िय जनी। ऐसा कह के कहीं जो है कि ऐसा जान करके, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मुझको अपने साथ ले चलिए, यहाँ अयोध्या में मत छोड़िए। कहीं कि अब मैं ज़्यादा क्या विनती करूं, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। राखिए अवध जो अवध लगी, राखिए अवधि जो अवध लगी, रहत न जनियै प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखदय, शील स्नेह निधान। माता जानकी कहीं प्रभु से, हे स्वामी, यदि लागी या अवध जो अवधि लगी, यदि इस अयोध्या में हमें आप अवधि अर्थात 14 वर्ष तक के लिए छोड़ देंगे, कि 14 वर्ष के बाद आएंगे तो हमसे मुलाकात होगी, तो रहत न जानिए प्राण, तो यह मान के चलिए कि हमारा प्राण तो नहीं बचेगा। दीन बंधु सुंदर सुखदय, शील स्नेह निधान, आप तो दीनों के बंधु हैं, सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं, शीलवान हैं। अब कहीं कि हम अपना हर प्रकार से बता दिए, अब ले जाना है कि नहीं ले जाना है, यह आप जानो। अरे यस कहिसिए विकल भई भारी, और बचन वियोग न सकिय समारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखय नहीं राखहि प्राणा। ऐसा बात कहते कहते सीता जी का कंठ बिल्कुल गदगद हो गया, आँखों से भर भर आंसू निकलने लगे जो है। अब वो बोल नहीं पा रही हैं। तब प्रभु को लगा जो है कि यदि मैं ज़बरदस्ती सीता को अयोध्या में छोड़ दूंगा तो इनके प्राण बचने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से जब प्रभु को लगा कि यहाँ रखने पर इसका प्राण नहीं बचेगा सीता का, तब कहे कि जो है भाई तुम ठीक है, अब विषाद मत करो, रो मत, दुखी मत हो,
बन जाने की तैयारी करो, साथ हमारे चलो। जब प्रभु कह दिए जो है तो अरे कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, और लगे मातु पद आशीष पाई। सीता जी से कहे कि तैयार हो जाओ, फिर माता के चरणों में पड़े, कहे माता मैंने तो पूरी कोशिश की जो है, लेकिन अब मान नहीं रही है और रोकने पर अनर्थ हो जाएगा, यह जीवित नहीं रहेगी हमारे बिना। फिर कहते हैं कि माता मैं अतिशीघ्र 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके अयोध्या में आऊँगा और प्रजा के सारे दुख को समाप्त करूँगा, नष्ट करूँगा। हाँ माता, विनती यह है कि 14 वर्ष में आप हमको भूल मत जाइएगा। अब ऐसा कह रही हैं जो है, अब फिर माता की क्या हालत होगी जो है। अरे बहुरी बक्ष कही लालू कही, रघुपति रघुबरता, कबहि बोलाई लगाई है, हरसि निरीखी हूँगा। माता विचार कर रही हैं जो है कि कब मैं ऐसा सुंदर जोड़ी फिर देखूंगी, कब सीता राम को एक साथ देखूंगी, देखूंगी कि भी नहीं देखूंगी। भाई यह दोनों 14 वर्ष बाद आएंगे, ठीक है आएंगे, लेकिन मैं इस अवस्था में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी कि नहीं रहूंगी। नाना प्रकार का सुदिन सुघरिय तात कब होई, और जननीय जियत बदन विध जोई, कि वह घड़ी कब आएगा, वह अवसर कब आएगा कि जब मैं तुम दोनों को देखूंगी। इस प्रकार से जब माता विकल हो गई जो है, ऐसी बात कहते कहते रोने लगी, तो प्रभु माता को अनेकों प्रकार से समझाए और कहे माता धैर्य रखो, मैं जल्दी आऊँगा। फिर माता जानकी कौशल्या जी के चरणों में लगी, कही माता में मुझसे बड़ा अभागिन कोई है नहीं, जब आपके सेवा करने का अवसर आया तो हमें आपको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, विधाता ही ऐसा जो है। अब सीता जी की बात को सुन करके और माता दुखी हैं जो है। 12 बार लायुरलीना, और धरि धीरज सिख आशीष दीना, अचल हो यही बात तुम्हारा, और जब लगी गंगा जमुन जलधारा। सीता को बार बार हृदय से माता कौशल्या लगा ले रही हैं और उन्हें जो सीख देना चाहिए वह सारा सीख की, पति का साथ मत छोड़िएगा, कभी अपने मन का कुछ मत कीजिएगा, जंगल में इधर उधर मत भटकिएगा, सब कुछ बताई और आशीर्वाद दी कि हे बिटिया, हे पुत्रवधू, तेरा सौभाग्य जो है अहिबात है, अचल रहे, अखंड रहे, जब तक गंगा जमुना में जल रहे जो है। नाना प्रकार का जो है आशीर्वाद सीता को दी और सीता आशीर्वाद ली और बार बार जो है माता के चरणों में पैर जो है कहीं जो है। ठीक इसी समय लक्ष्मण जी को कहीं से समाचार मिल गया, वो दौड़े दौड़े आए जो है। अरे काम पुलक तन नयन सनीरा, और गहे चरण यति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण जी आए, प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। अब उनका पूरा शरीर लक्ष्मण जी का कांप रहा है, कब गर 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 जो है, और प्रेम से बिल्कुल अधीर है और नेत्रों से जल बह रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि भाई कभी प्रभु कुछ कहे ही नहीं कि हमको साथ में लिवा लीजिए जो है। अब विचार कर रहे हैं लक्ष्मण जी, अरे मोह कह का है कहब रघुनाथा, और रखिया ही भवन किले ही साथा। कि माता सीता को साथ तो लिवा जा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं हमारे लिए क्या आदेश देंगे, साथ ले जाएंगे कि यहीं अयोध्या में छोड़ देंगे।
अरे राम बिलो की बंधु कर जोरे, और देह गेह सब सन तृण तोरे। श्री रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण जी के ऐसी स्थिति देखे जो है, तब प्रभु लक्ष्मण जी से कहे जो है, प्रेम के साथ जो है, सुंदर सरल और मृदुल भाषा वाणी में कहे कि हे भाई, प्रेम के कारण जो है कादर मत बनो, कायर मत बनो। यदि साथ तुमको ले जाएंगे तो उसका परिणाम सोचो क्या होगा। मातु पिता गुरु स्वामी सिखै, सिर धरि करहि शुभाय। लहु लाभु तिन जन्म करे, न तरु जन्मु जग जाय। कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक रूप से मानते हैं, जबरदस्ती नहीं, अरे कई देर क्या करिए, उनके वचनों में जिनका अनुराग होता है, उनके आदेश को जो सिर लगाते हैं, वह जो है अपने जन्म का लाभ पाते हैं। उनका जो है जन्म व्यर्थ नहीं जाता है, और जो उनकी आज्ञा का अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, समझिए कि उनका जन्म जो है व्यर्थ ही है। कहे कि इसलिए ऐसा मान करके हमारी सीख मानिए, उपदेश मानिए, और घर पर रह करके जो है माता पिता का सेवा कीजिए, प्रजा की सेवा कीजिए। क्योंकि घर पे न तो भरत है न तो शत्रुघ्न है जो है, और मैं यदि तुम्हें भी साथ लेकर के जाऊंगा तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी, और माता पिता प्रजा परिवार सब जो है हर प्रकार से दुख पाएगा जो है। और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे दोष मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ, पिताजी की हालत ऐसी है, हमारे वियोग में तीनों माताएं दुखी हैं। भरत मेरा और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, तो निश्चित रूप से प्रजा दुखी होगी, प्रजा को दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, जब राज्य काज कायदे से नहीं चलेगा। प्रभु कहे, अरे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवसी नरक अधिकारी। हे भाई, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। ऐसा जो है हमारी बात को मान करके घर पे रहिए। प्रभु के इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी तो और व्याकुल हो गए। अरे सियर या बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। प्रभु के शीतल वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी का पूरा शरीर वैसे ही सूख गया जो है, जैसे पाला के स्पर्श से कमल सूख जाता है। पाला ठंडा होता है ना, फिर भी कमल को सुखा देता है, और सुखाने का काम तो गर्मी करता है। लेकिन ऐसे प्रभु का वचन तो शीतल है, लेकिन लक्ष्मण जी का सारा शरीर सूख गया जो है। अब पैर को छोड़ नहीं रहे हैं, पैर को छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़े हुए हैं। कह रहे हैं, अरे उतरु न आवत प्रेम बसै, गहे चरण या कुलाय। नाथ दासुमय स्वामी, नाथ दासुमय स्वामी, तुम्हें तजहुत का बसाय। उत्तर कुछ नहीं दे रहे हैं, पैर को खूब मजबूती से पकड़े हुए हैं। कह रहे हैं, हे प्रभु, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ। यदि आप हमारा परित्याग करना ही चाह रहे हैं तो इसमें जो है मेरा क्या बस है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। कहे कि यद्यपि कि जो है आपने मुझे अच्छी सीख दी, हमारे हित के लिए दी, लेकिन जो आप बताए कि माता का देखभाल करो, पिता का देखभाल करो, प्रजा का देखभाल करो, बात तो अच्छी है, लेकिन यह हमारी कायरता बस हमको अगम लग रहा, हमारे बस की नहीं है। अरे नरबर धीर धर्म धुरधारी, और निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं।
जो धैर्यवान नहीं है, धर्म को धारण करने वाला नहीं है, उसके लिए जो है नीति और शास्त्र की बात तो बिल्कुल बेकार है। मैं छोटा सा शिशु हूँ, छोटा सा बालक हूँ, और आप मुझसे जो है, अरे मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मांदरु मेरु किले मराला। मैं छोटा सा जो है बच्चा हूँ, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। कहीं छोटा सा हंस का बच्चा जो है, छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को लेकर के उड़ सकता है, तो प्रभु कहे कि बताओ, जनकपुर में तो कहे थे कि पूरे ब्रह्मांड को लेकर के दौड़ जाऊंगा, तब छोटा सा बच्चा नहीं थे, अब के साल भर पहले। तो लक्ष्मण जी कहे हाँ कहे तो थे, लेकिन तब आप हमारे साथ थे। जब आप हमारे साथ रहते हैं तब मैं छोटा बच्चा नहीं रहता हूँ, आपका बल हमारे साथ रहता है। और कहे जो है, अरे गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, और कहूँ शुभाऊ नाथ पतियाहू। मैंने तो न तो आज तक किसी को अपना गुरु जाना, न माता जाना, न पिता जाना, न कोई नाता जाना। मैं सत्य कह रहा हूँ, हमारी बात का विश्वास कीजिए। जब से जन्म लिया तब से आप ही से मेरा सारा नाता है। अरे मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधु अंतर जामी। एक आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही दीन बंधु हैं, आप ही मेरे मन के जानने के लिए हैं जो है। ऐसा कहे जो है, तो प्रभु कहे जो है, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन बिनी, समुझाए उरलाई प्रभु जान सने सभी। लक्ष्मण को खड़ा मैंने उठाए, हृदय से लगा लिए, और कहे कि जा कर के जो है माता जी से जल्दी से विदा मांग के ले आओ, विदा मांग लाओ जो है। अच्छा, प्रभु कहे कि जा कर के अपनी माता से विदाई तो मांग लाओ, आदेश तो लेते आओ। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए जो है, और भागे झुरियाझार, भागे झुरियाझार जो है। तब प्रभु सोचे कि अभी तो कह रहा था कि किसी को माता नहीं जानते हैं, किसी को पिता नहीं जानते हैं, तो गया कहाँ आखिर जो है गया आखिर कहाँ जो है। तो अपनी माता के पास गए। अब जब माता सुमित्रा के पास गए तो लक्ष्मण जी के मलिन चेहरे को देख करके पूछी जो है। अब लक्ष्मण जी को लगा कि ऐसा कहीं दो समस्या थी लक्ष्मण जी के सामने, कि एक तो इधर हमको भेज दिए, जैसे जब छोटा सा बच्चा जिद करता है कि हम हूँ चलब हम हूँ, कपड़ा पहन ले, जब कपड़ा पहनने आता है तो लोग भाग जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को यह लगा जो है कि ऐसा तो नहीं, मैं माता से इधर जो है आदेश लेने आया हूँ, उधर प्रभु सीता मैया के साथ निकल लें। एक समस्या यह थी। दूसरी समस्या लक्ष्मण जी के सामने यह थी, कहीं मेरी माता ही प्रेम के कारण, मारे स्नेह के कारण जो है हमें न जाने दे, और प्रभु कहे हैं कि माता से आदेश लेकर के आओ। यदि न कहे होते तब तो मैं ऐसे निकल जाता, लेकिन अब प्रभु का आदेश है कि माता से पूछ के आओ, बात करके आओ, माता से अनुमति लेकर के आओ। अनुमति भी लेना है। अब बड़ी समस्या, अरे लखन लख्यऊ भाई नरथ आजू, और यही स्नेह बस कर बय काजू। लक्ष्मण जी के जब मुरझाए हुए चेहरे को देखी माता सुमित्रा, उदास दुखी। लक्ष्मण जी क्रोधित तो होते थे लेकिन कभी दुखी नहीं होते थे। तो जब माता सुमित्रा देखी कि उदास भी है, दुखी भी है, और क्रोधित आज नहीं है, और हंस भी नहीं रहा है, तब वो सहम सी गई जो है, वह सहम सी गई। जैसे जो है जंगल में आग लग जाए तो हिरनी के झुंड सहम जाते, उस प्रकार से जो है चारों तरफ से आग लगा है। तो लक्ष्मण जी को लगा कि तो जो है हम तो मुरझाए ही, हमसे ज़्यादा मुरझा गई मेरी माँ,
कहीं प्रेम बस ऐसा न हो कि आदेश ही न दे, सकुचा करके विदा मांगे जो है, और सोच रहे हैं कि जाई संग विधि कहीं कि नाही, प्रभु के साथ जाने के लिए कहेगी कि रोक देगी जो है। अब समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेहु लखि धुनेहु सिरु पापिन दीन कुदाव। जब सारी बात माता सुमित्रा सुनी कि कैसे कैसे राजमहल में षड्यंत्र हो गया, तो राम के और सीता के जो है स्नेह को, प्रभु के विचार को, स्नेह को, उनके गुण को विचार करके जो है, उनकी सुशीलता को जो है, और राजा का भी जो है विचार देख करके जो है अपने सिर को ढूंढने लगी जो है, कि लगता है कि कैकेयी बहुत बड़ा षड्यंत्र कर डाली है। लेकिन तत्काल धीरज धारण की माता सुमित्रा जो है, और मीठी बाणी में बोली, अरे तात तुम्हारे मातु भय देही, और पिता राम सब भांति सनेही। माता सुमित्रा कहीं, हे पुत्र, तुम्हारी माता तो जानकी है, सीता है, और तुम्हारे पिता तो राम हैं हर प्रकार से, और जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है। इसलिए जहाँ राम यदि राम बन जा रहे हैं तो तुम भी बन जाओ, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब कहीं कि तात तुम्हारे मातु भय देही, और पिता राम सब भांति सनेही, कि माता जानकी और पिता प्रभु श्री राम हैं। तो लक्ष्मण भैया कहे कि यह बात आज आप बता रही हो, जब सीता हमारी माता है और प्रभु हमारे पिता हैं, तो आप हमारी कौन हो, और पिताजी जो महाराज हैं वह हमारे कौन हैं। तो माता कही जो है कि दूध तो गाय का होता है, भैंस का होता है, दूध गाय का होता है या भैंस का होता है। एक बार एक दूध बेचने वाला जो है बीमार पड़ गया, दूध बेचने वाला बीमार पड़ गया। दूध बाल्टी में रखा हुआ था जो है, बेटा से कहा कि बाल्टी वाला दूध फलाने के यहाँ पहुँचा दो। तो दूध तो कहा बाल्टी वाला, लेकिन क्या दूध बाल्टी का होता है या कस्तरी का दूध होता है? दूध तो गाय या भैंस का होता है। तो माता सुमित्रा समझाई इसी प्रकार से कि तुम तो सिर्फ मेरे जो है कोख में पले बढ़े हो, असली माता तो आपकी जानकी हैं, और असली पिता आपके जो है प्रभु श्री राम हैं, ऐसा समझाई जो है। और कहीं कि अरे अवध तहाँ जह राम निवासु, और तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। कहीं अयोध्या वही है कि जहाँ राम निवास करे, यदि राम नहीं तो अयोध्या नहीं, और दिन वही होता है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं हो रहा है, और हमारे यहाँ इस समय सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमारे यहाँ रात हो गई, और जहाँ इस समय सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ दिन है। कहीं कि यदि वह दोनों बन जा रहे हैं, सीता और राम, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अरे गुरु पितु मातु बांधु सुर साई, और से यही सकल प्राण किय नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और स्वार्थ रहित सखा सबही के। कहे कि गुरु पिता माता भाई देवता
और स्वामी इन सब की सेवा जो है प्राण के समान करना चाहिए। इसलिए तुम वन में जाओ और राम और सीता का सेवा जो है प्राणों के इनकी सुरक्षा अपने प्राणों की तरह से करना जो है ऐसा कहीं जो है। अस जिय जानी संग बन जाहू और लेहू तात जग जीवन लाहू। हे पुत्र, ऐसा जान करके सीताराम के साथ बन जाओ और जो जन्म लिए हो इसे अपने जन्म को सफल बनाओ। अब ऐसा कहो आगे को और कही माता जी, भूरि भाग भाजन भयहूँ मोहि समेत बलि जाऊँ। भूरि भाग भाजन भयहूँ मोहि समेत बलि जाऊँ। जब तुम्हारे मन छाड़ी छलो कीन राम पद ठा। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, बलैया लेती हूँ। यह जो राम और सीता बन जा रहे हैं इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, एक ही कारण है कि तुम्हारे भाग्य से बन जा रहे हैं। तुम्हें इनके चरणों की सेवा करने का अवसर मिला जो है। और यदि जो है बिना किसी छल के इनके चरणों की सेवा करना जो है, ऐसा माता समझाई। अरे तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसर हेतु तात कछु नाही। कोई दूसरा कारण है ये नहीं है उनके बन जाने का, तुम्हारे ही भाग्य से बन जा रहे हैं। अरे सकल प्रकार विकार बिहाई और मन क्रम बचन करऊँ सेवकाई। हर प्रकार से मन के विकार को, छल को, कपट को निश्चल हो करके जो है मन वचन और कर्म से राम और सीता के चरणों की सेवा करना, ऐसा माता समझाई जो है। और कहीं कि वह सारे उपाय करना जिससे वन में सीता और राम को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसा उपदेश दी। अब जब ऐसा उपदेश दी तो लक्ष्मण भैया तो बिल्कुल गदगद हो गए। कहाँ चिंता थी कहीं माता ऐसा न कह दे कि अरे बेटवा वो तो जाते हैं तू चल जावत घरे की रही। उपदेश यहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दीन पुनियाशिष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर नित नित नई। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही। ऐसा ही कहीं कि मैं यही उपदेश तुमको दे रही हूँ कि जिस प्रकार से सीताराम वन में सुख पावें। पितु मातु प्रिय परिवार पुक पुर सुख सुरति बन बिसरावही। ऐसा ही करना जिससे माता पिता और परिवार का जो है उनको वन में याद न आवे। जब उनको याद आवे, चिंतित तो होवे, प्रेम से व्याकुल होवे, तो ऐसा उनको हंसाना, ऐसा कुछ करना कि जो है इधर की चिंता वह छोड़ दें। तुलसी प्रभु है सिख दे आय सुदीन पुनियाशिष दई। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को ऐसा सीख दे करके और आदेश दिए दी माता सुमित्रा, और जो है आशीर्वाद भी दी। रति हो अबिरल यमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। कि हमेशा तुम्हारा मन निर्मल, तुम्हारा मन जो है पवित्र मन सीताराम के चरण में जो है प्रेम, इसमें हमेशा नया नया प्रेम पैदा होता रहे। मातु चरण सिरनाय, अरे मातु चरण सिरनाय
चलय तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराय, मनहु भाग मृगु भाग बस। जब माता ऐसा आदेश दे दी, विदा कर दी, तो लक्ष्मण जी जो है माता जी के चरणों में प्रणाम करके जो है तुरंत वहाँ से भागे झुरिया झार। सशंकित थे कि अभी तो कह रही है जाओ, अगर एक क्षण रुक जाएंगे कहीं कह अच्छा बिटवा रहे थे, नहीं तू जाओ। वहाँ से भागे। बागुर विषम तोराय, मनहु भाग मृग भाग बस। जैसे जो है कोई हिरणी जो है बहेलिया के फंदे में फंस गई हो जो है, और भाग्य से वह फंदा छूट जाए जो है, तो वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करेगी कि भागेगी ये। तो वहाँ से भागे लक्ष्मण जी, और जब भागे कि मैंने कहीं माता रोक न ले, तो गए सीधे जहाँ प्रभु जो है, प्रभु और सीता जी जहाँ थे वहाँ गए जो है। उनका साथ पाए तो और गह महगह हो गए जो है। फिर अरे बंदी राम सिय चरण सुहाए, और चले संग नृप मंदिर आए। जैसे पहुँचे तैसे मारे खुशी के फिर जो है प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों को में प्रणाम किए कि बाटें गए लाई बाटें। और वहाँ से तीनों लोग जो है महाराज दशरथ के जो है महल में गए, और उधर जो है महाराज दशरथ जो है हाथ मीज रहे हैं और सिर के बाल नोच रहे हैं, और ऐसे व्याकुल हैं कि जैसे पक्षी का जो है पंख कतर दिया गया हो। अब दरबार में पूरा लोगों का हुजूम लग गया जो है, हर तरफ जो है चीख पुकार रुदन हो रहा है। अरे सचिव उठाई राव बैठारे, और कही प्रिय बचनु राम पगधारे। जो मंत्री थे वह महाराज को उठाए और मीठी बाणी में कहे कि श्री राम जी आ गए हैं, प्रेम से कहे। अब जब यह सुने कि श्री राम जी आ गए हैं, नेत्र खोले तो देख रहे हैं दोनों पुत्र जो है साथ में सीता। फिर व्याकुल हो करके जो है अत्यधिक व्याकुल हो गए दशरथ जी जो है। सीय सहित सुत सभग दो, देखी देखी अकुलाय, 12 बार स्नेह बस राउले यूरलाय। राम लक्ष्मण को देखे तो उतनी चिंता नहीं, सीता को भी देख लिए, एकदम व्याकुल हो गए, और बार बार बारी बारी से हृदय से सबको लगा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल व्याकुल हैं। अरे नाई शीस पद यति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। प्रभु चरणों में प्रणाम करके सिर झुका करके पिताजी से विदा मांगे कि पिताजी अब चलते हैं, आदेश दीजिए। कहे कि हे पिताजी आशीर्वाद दीजिए और आदेश दीजिए, और इस प्रसन्नता के समय में विषाद मत कीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, और जस जग जाई होई अपवादु। यदि प्रेम के कारण जो है ऐसा करेंगे तो संसार में अपयश होगा जो है। ऐसा प्रभु की बात को सुन करके जो है महाराज प्रभु को फिर जो है भर अकवारी ले लिए जो है। कहे कि अरे सुनहु तात तुम्हें कहूँ कह, अरे सुनहु तात तुम्हें कह मुनि कहीं, और राम चराचर नायक यहीं। हे पुत्र, तुम्हें तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आप चराचर के नायक हैं, संसार के मालिक हैं, और शुभ और अशुभ कर्म का फल जो है जैसा व्यक्ति करता है वैसा उसको मिलता है। और जो
जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। कर्म तो हमने किया, वर तो मैंने दिया वरदान, और कष्ट तुम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानय जोग। कहे कि अपराध इस तो ऐसा भगवान का विचित्र है, ऐसी जो स्थिति है कि अपराध कोई करे और दंड किसी और को मिले जो है। लेकिन अब दशरथ जी जो है अपना अपराध तो भूल ही गए थे। अपराध जाने में हो चाहे अनजाने में हो, अपराध तो अपराध ही होता है। जैसे हम चींटी को जान के मारे अनजान में मारे, उसका प्राण तो निकला, कष्ट तो उसे उतने हुआ जो है। अरे राय राम राखन हित लागी, और बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखिय राम रुख रहत न जाने, और धर्म धुरंधर धीर सयाने। राम को रखने के लिए न जाने के वन में न जाना पड़े, महाराज अनेकों उपाय किए बिना छल के साथ जो है। लेकिन जब वह समझे कि हमारा राम जो है धुरंधर है, धर्म की धुरी है, या जाएगा मानेगा नहीं जो है, तब सीता को बहुत प्रकार से समझाए कि हे पुत्री तुम तो रुक जाओ, जब तक राम वन में है तब तक चाहे मन करे यहाँ रहो, चाहे मन करे वहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे अपने पिता के यहाँ रहो जो है। हर प्रकार से रोके, लेकिन जो कहे कि यदि सीता रुक जाती तो भी मेरा प्राण हो सकता है बच जाए, अन्यथा मेरा प्राण बचेगा नहीं। इस प्रकार से जो है, और सारे नगर के जो है स्त्रियां जो है, सारे गुरु की पत्नियां, सारे ब्राह्मणों की पत्नियां